अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल गनी और आप देख रहे हैं जी यूट्यूब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ एक और नई डिजीज़ ग्रेव्स डिजीज़ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये डिजीज़ फीमेल्स में 5 टाइम्स ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। अब इसकी ऐसी क्या वजह है, ये फीमेल्स को इतनी डिजीज़ अफेक्ट क्यों कर रही है, फीमेल्स इस डिजीज़ से मुतासर क्यों होती हैं। तो इस चीज़ को जानने से पहले हम इस डिजीज़ को समझना होगा कि ये ग्रेव्स डिजीज़ आखिर होती क्या है, किसकी वजह से कॉज होती है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू जो हम इस डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट मेथड्स और कौन से होते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज़ बेसिकली ये एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो होता है एबनॉर्मल थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करता है और वो एंटीबॉडीज़ थायराइड ग्लैंड पर अटैक करती हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाता है और वो उसके रेस्पॉन्स में एक्सेसिव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की प्रोडक्शन ब्लड के अंदर बढ़ जाती है तो एक एबनॉर्मल कंडीशन, एक एबनॉर्मल डिजीज कॉज होती है जिसे ग्रेव्स डिजीज का नाम दिया जाता है। अब अगर इसके कॉजेज की बात की जाए तो ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, यानी हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के रेस्पॉन्स में जो है एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करता है और वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। वो किसी भी ऑर्गन को या किसी भी ग्लैंड को अफेक्ट करके उसके फंक्शंस को अल्टर कर सकती हैं। ग्रेव्स डिजीज के अगर साइन और सिम्टम्स को देखा जाए तो ये क्रोनिक स्टेट होती है हाइपरथायराइडिज्म की, जो सीवर ग्वाइटर और ऑप्थेल्मोपैथी को लीड करती है। यानी इस कंडीशन में जो है पेशेंट की जो आइज़ होती हैं वो बल्ज हो जाती हैं, आगे तरफ निकल आती हैं, वो अपनी आइज़ को जो है क्लोज नहीं कर पाता और उनकी आइज़ की जो मूवमेंट होती है वो भी अफेक्टेड हो जाती है, जिसे ऑप्थेल्मोपैथी का नाम दिया जाता है। इसके अलावा उनकी आइज़ में जो है रेडनेस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उनको हर वक्त जो है पेन और प्रेशर महसूस होता है। इसके अलावा उनकी आइज़ जो होती हैं लाइट सेंसिटिव होती हैं, वो किसी भी लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाती और उनको डबल विजन का भी मसला रहता है। अब इसके अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट को देखा जाए तो वो ऐसी कौन कौन सी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती हैं जिनके थ्रू जो है हम इस ग्रेव्स डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इस डिजीज में फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट को हेड टू टो असेस करते हैं। तो इस हेड टू टो असेसमेंट के थ्रू जो है हम इस डिजीज को, इस मौलिक मर्ज को डायग्नोस कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास टेस्ट आते हैं ब्लड टेस्ट, जिसमें हम डिफरेंट ब्लड टेस्ट जैसे कि T3 और T4 TSH इनका लेवल जो है ब्लड के अंदर चेक करके इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। थर्ड टेस्ट जो आता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है वो है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट। ये ऐसा टेस्ट होता है, इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले तकरीबन 1 से 2 हफ्ते पहले पेशेंट को जो है आयोडीन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स लेने से अवॉइड किया जाता है। इस टेस्ट में सिंपल जो है थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को देखा जाता है कि वो ओवरऑल 24 आवर्स के अंदर ब्लड स्ट्रीम से कितनी % जो है वो आयोडीन को ऑब्जर्व कर रहा है। वैसे नॉर्मल रेंज जो होती है थायराइड ग्लैंड की जो ब्लड स्ट्रीम से आयोडीन को ऑब्जर्व करता है वो होती है 10 to 30%, यानी 24 घंटों में वो ब्लड स्ट्रीम से 10 to 30% जो है आयोडीन को ऑब्जर्व करता है। लेकिन इस डिजीज में जो है वो अपनी ऑब्जर्प्शन को जो है आयोडीन का ऑब्जर्प्शन को जो है बढ़ा देता है। तो ये क्लिनिकल साइन होता है ग्रेव्स डिजीज का। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हम इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स देते हैं, जैसे कि प्रोपाज़ोल, यूरेसिल है, मेथिमाजोल है। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए हम ग्रेव्स डिजीज़ वाले पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा जब ये कंडीशन ज़्यादा वर्स हो जाती है, यानी पेशेंट को, क्योंकि इस डिजीज़ में ग्वाइटर का भी मसला होता है, तो ग्वाइटर को ख़त्म करने के लिए उनकी सर्जिकली ट्रीटमेंट की तरफ जाना होता है। तो सर्जिकली ट्रीटमेंट के थ्रू उनके ग्वाइटर को जो है रिमूव किया जाता है। अच्छा, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि फीमेल्स के अंदर ये डिजीज़ 5 टाइम्स ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। अब इसकी ऐसी क्या वजह है, फीमेल्स इस डिजीज़ से इतनी मुतासर क्यों होती हैं। तो फीमेल्स के अंदर जो है एक हार्मोन होता है जिसे एस्ट्रोजन का नाम दिया जाता है। ये ऐसा हार्मोन होता है जो उनके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। समटाइम इम्यून सिस्टम जो होता है हाइपर एक्टिव हो जाता है और वो हाइपर एक्टिवेशन की वजह से एबनॉर्मल एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करता है और वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। तो उसकी वजह से भी जो है फीमेल्स के अंदर ग्रेव्स डिजीज कॉज हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो ये है कि फीमेल्स के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी जो है उनके अंदर ग्रेव्स डिजीज को लीड कर सकता है। तीसरी वजह ये है कि कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर साइटोकिन एक प्रोटीन है, उसकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। तो वो उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से एक तो वो प्रोटीन उनकी इन्फ्लामेशन को प्रमोट करता है, दूसरा ये कि वो किसी हद तक जो है उनको ग्रेव्स डिजीज से भी इफेक्ट कर रहा होता है, यानी उनके अंदर ग्रेव्स डिजीज डेवलप करने का भी रिस्क इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो आयोडीन जो है बहुत ज़्यादा इंटेक करती है, तो आयोडीन ज़्यादा इंटेक करने की वजह से भी ये ग्रेव्स डिजीज हो सकती है। कुछ जो है ऐसी फीमेल्स होती है जिनके जीन में भी जो है मसला आ जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है उनके अंदर ग्रेव्स डिजीज कॉज हो सकती है। तो ये था आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।